नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। कि देने की बात है, उसमें अफसोस है। हमको अपने काम से अफसोस नहीं है कि हमने क्या किया, क्योंकि हम पाने की अपेक्षा नहीं रखते थे। लेकिन जब बात आती है कि अगर चुनावी राजनीति में अगर हमको सम्मान देने की बात आती है, जब जिस आधार पर कंट्रीब्यूशन के आधार पर, उस समय हमारे कंट्रीब्यूशन को, हमारे समर्पण को और त्याग को न देखकर हमारी जाति को देखते हो। व्यक्ति जो व्यापारिक क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों से आते हैं, उनको आपने टिकट देने का काम किया। तो इस बात का है कि अब दल में हम सब मिलकर परिवार के सदस्य नहीं है। दल यहाँ पर 2 गिरोह या 3 गिरोह में बंट गया है। जितनी जल्दी इसका इलाज नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम जैसे लोगों के सारे परिश्रम व्यर्थ जाएंगे। और जिस तरह हम चरम पर पहुंचे हैं, इन्हें स्वार्थी लोगों की भेंट चढ़ा दी जाएगी पूरी पार्टी, और इसका भी कांग्रेसीकरण हो जाएगा। जो बात पहुंचाने का काम होता है स्थानीय लीडरशिप का होता है। तो ये सीधा आपके सवाल से जवाब ही सीधे मिल रहा है कि जो अभी स्थानीय नेतृत्व है, वो किसी व्यक्ति के कर्मों को न देखकर, उसके समर्पण को न देखकर व्यक्तिगत निष्ठा को देख रहा है। पार्टी मैं मुजीब और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं रामनगर क्षेत्र के बीजेपी के कद्दावर नेता और बहुत एक्टिव मेंबर, इनसे रूबरू आप लोगों को कराना चाहते हैं, जिनका पूरा खानदान, जिनका पूरा परिवार जनसंघ से लेकर के आज तक बीजेपी का बहुत एक्टिव मेंबर रहा है और सारी तरह की कुर्बानियां इन्होंने बीजेपी को दी। लेकिन किसी कारणवश इनको टिकट नहीं मिला। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या रही, चूक कहाँ हुआ कि आपको टिकट नहीं मिल सका। हम मीन्स की हमारी पार्टी आए और अपने विचारों को लेकर काम करने का काम करें। आज हम पूरे भारत और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में हम अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में हमने अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को, अपने प्रयासों को अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का काम किया है। इस बात से संतुष्टि है। तो हम इस भाव से, आपके शेर में ये लगता था कि देने की बात है, उसमें अफसोस है। हमको अपने काम से अफसोस नहीं है कि हमने क्या किया, क्योंकि हम पाने की अपेक्षा नहीं रखते थे। लेकिन जब बात आती है कि अगर चुनावी राजनीति में अगर हमको सम्मान देने की बात आती है, जब जिस आधार पर कंट्रीब्यूशन के आधार पर, उस समय हमारे कंट्रीब्यूशन को, हमारे समर्पण को और त्याग को न देखकर हमारी जाति को देखते हो। हम उस क्षेत्र में देखते हो कि हमारा समाज क्या है। कभी आपने ये सोचने का प्रयास नहीं किया कि मैं इसी क्षमता और इसी जाति के आधार पर इसी क्षेत्र में काम करता रहा और आज मैं अचानक एक खास जाति का हो गया जो आपके लिए उपयुक्त नहीं हो। और दूसरे ऐसे व्यक्ति जो व्यापारिक क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों से आते हैं, उनको आपने टिकट देने का काम किया। मैं उनके प्रति ये नहीं कहता कि आपने उनको दिया वो अक्षम रहे होंगे या सक्षम रहे होंगे। आपने मुझे अक्षम करार देते हुए मेरे पूर्ण समर्पण का आपने मजाक उड़ाया। ये तकलीफ तो रहती है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि ये बात केवल दीनता के आधार पर, जैसे कि आपने कहा कि मैंने कौन दिया, ये बात अफसोस का नहीं है। अफसोस इस बात का है कि अब दल में हम सब मिलकर परिवार के सदस्य नहीं है। दल यहाँ पर 2 गिरोह या 3 गिरोह में बंट गया है। दल और गिरोह में जो अंतर होता है वो साफ दिखने लगा है। आप अगर किसी गिरोह के सदस्य हैं तो उपयुक्त है, अगर आप किसी गिरोह के सदस्य नहीं है तो अनुपयुक्त है। तो दल जब गिरोह बन जाए तो गिरोह के सरदार के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करनी होती है। यानी पार्टी की दलगत निष्ठा न होकर व्यक्तिगत निष्ठा आज चरम पर है, जो पूरे चंपारण में टिकट के दरमियान और खुली आंखों से सभी देख रहे हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी इसका इलाज नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम जैसे लोगों के सारे परिश्रम व्यर्थ जाएंगे। और जिस तरह हम चरम पर पहुंचे हैं, इन्हें स्वार्थी लोगों की भेंट चढ़ा दी जाएगी पूरी पार्टी, और इसका भी कांग्रेसीकरण हो जाएगा। सर, आपका जो कहना है कि जैसे हमने काम किया, हमारे काम को प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं देखा या उन तक आपने अपना मैसेज नहीं पहुंचाया, क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड है सोशल वर्कर का,
और मैं कंपेयर करके देखूं और ये पूरे पश्चिमी चंपारण में जितने नेता अभी, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, उन सब में सीनियर आप हैं, पढ़े लिखे भी हैं और वर्किंग फील्ड जो है, चाहे जो बीजेपी का उद्देश्य है उस पर आप काम करते हैं, उस गाइडलाइन पे आप चलते हैं, फिर भी उपेक्षा हुई है, तो इसमें आप पार्टी नेतृत्व से क्या कहना चाहेंगे? अभी मैंने कहा ना कि किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो यहाँ से केंद्रीय नेतृत्व तक जो बात पहुँचाने का काम होता है स्थानीय लीडरशिप का होता है। तो ये सीधा आपके सवाल से जवाब ही सीधे मिल रहा है कि जो अभी स्थानीय नेतृत्व है वो किसी व्यक्ति के कर्मों को ना देख कर, उसके समर्पण को ना देखकर व्यक्तिगत निष्ठा को देख रहा है, पार्टी को अपनी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग कर रहा है और इस अहंकार में उतना चूर है कि वो किसी पार्टी के किसी समर्पित कार्यकर्ता को इस कदर आहत किया जा रहा है कि ये सभी लोग जब नहीं रहेंगे तो आपकी व्यक्तिगत निष्ठा भी नहीं रहेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा पुनः कि हमारे समर्पण को ना देखे तो कम से कम अपने जीवन को देखें, वही आपको सबक देगा कि आप कहाँ थे और कहाँ हैं। और हर दिन एक सा नहीं रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता में बार बार कहता हूँ कि होने न होने का क्रम चलता रहेगा और हम हैं और हम ही रहेंगे, ये भ्रम होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ समय दिए। मैं मुजीब, वेब इंडिया न्यूज़, रामनगर। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहां 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता। जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।